नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3.425 वोल्ट G3 हॉट सप्लाई जो हमारा एप्पल मैक का लैपटॉप आता है, इसमें एक ये नेसेसरी सप्लाई होता है जिसका सबसे पहले बनना ज़रूरी होता है। जैसे हम इसके साथ में अडेप्टर या बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो ये सप्लाई हमारा बनना ज़रूरी है। तो पता करते हैं ये सप्लाई हमारा बनते कैसे है। जैसे आपने डेस्कटॉप बोर्ड में देखा होगा, है ना। मैं डेस्कटॉप से लेके चलता हूँ। हमारा SMPS का ATX कनेक्टर होता है, इस पर पिन नंबर 9 है ना, वट एवर पिन नंबर 9 मान लेते हैं, है ना। आपका काउंटिंग किस प्रकार से चलता है वो आप जाने। जो पर्पल कलर की वायर होती है ना, इस पर 5 वोल्ट हमारा स्टैंड बाय आता है। पर्पल कलर की वायर से स्टैंड बाय आता है, और जहीं ब्रांडेड बोर्ड होता है तो वहाँ पर 12 वोल्ट स्टैंड बाय हमारा वहाँ पर हमें मिलता है। फिलहाल बात कर लेते हैं 5 वोल्ट पर। ये 5 वोल्ट आगे जाता है ना। इसको डायोड पे दिया जा सकता है ना। बीच में कुछ भी वे हो सकता है, डायोड से गुजार दें, मॉसफेट से गुजार दें, है ना, या कोई IC पे भी इसको दिया जा सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है। और बीच में एक 3 लेग का LDO लगा दिया जाता है ना। इस LDO पे इनपुट कर दिया जाता है इसको। और यहाँ पर अगर एडजस्टेबल LDO है तो 2 रजिस्टर हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये इस साइड से ग्राउंड हो जाती है और इस साइड पे हमारी ये आउटपुट से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से हमारा आउटपुट होता है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया जाता है और यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट आउटपुट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा लगभग उस समय 2.13 इसके समथिंग वोल्टेज बनता है। अकॉर्डिंग टू ये रजिस्टर सेट कराते हैं कि आउटपुट में हमें क्या वोल्टेज चाहिए। इनका वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाता है तो आउटपुट हमारा बदल जाता है ना। तो ये सप्लाई जब बनता है ये 3.3 वोल्ट, अब ये 3.3 वोल्ट इसमें बना दिया है ना, तो ये सप्लाई हमारा SIO पर चल जाता है। तो SIO हमारा एक्टिवेट हो जाता है ना। इस सप्लाई से पहले जो SMPS से हमने सप्लाई दिया, इस सप्लाई से पहले भी बोर्ड पर एक सप्लाई अवेलेबल होता है 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट कहाँ से मिलता है? CMOS बैटरी से मिलता है। CMOS बैटरी से हमारा RTC सर्किट कनेक्टेड होता है। बाद में जब हमारा ये सप्लाई बन जाता है तो ये सप्लाई उसको कवर कर लेता है ना। ये एक इस तरह से डायोड लगा होता है। इस डायोड पर एक तो हमारा जो CMOS सेल है, यहाँ से 3 वोल्ट निकल के 1 किलो ओम की रजिस्टर लग के उसके बाद में सप्लाई इसको दे दिया जाता है। और यही 3.3 वोल्ट का LDO या जो 3.3 वोल्ट का मेन सप्लाई है हमारा, जिसका एम्पियर ज़्यादा होता है, वो सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से आउटपुट ले लिया जाता है। इसके बाद में इसका जो कनेक्शन है वो हमारा ICH, PCH या SOC जो भी आप बोल लेते हैं, जो भी आपके बोर्ड में है उस पर चला जाता है। इसके साथ में ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई 3 या 4 रजिस्टर पे जाती है ना। ये सप्लाई 3-4 रजिस्टर पे जाती है, जिनको हम इंट्रूडर, सेकेंडरी रीसेट, है ना, इंटर VRM इनेबल, काफ़ी नामों से जानते हैं, है ना। तो फिलहाल वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। तो इस तरह ट्रेवल करता है। तो ये 3.3 वोल्ट बनना बोर्ड पर जरूरी है। अगर 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तो हमारा बोर्ड डेड में रहेगा। उसी प्रकार से जो 3 हर्ट्ज जो सप्लाई है, अगर ये सप्लाई नहीं बना तो आपका बोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ये सप्लाई काफ़ी जगह जाता है। देखिए, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखिए इस नाम से ये है, तो इस नेम को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अभी देखिए सप्लाई आपको कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए कितनी जगह ये सप्लाई जा रहा है हमारा, है ना। तो इसका बनना नेसेसरी है। अगर ये नहीं बनेगा तो बोर्ड हमारा रहेगा डेड कंडीशन में।
तो चलिए बन कैसे रहा है, देखिए यहाँ पर बना, इस कोयल से आउटपुट हो रहा है ना। इसके लिए ये आईसी लगाया गया है, इस आईसी की हेल्प की सहायता से ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है ये बनने के लिए देखिए ये आईसी में आप बूस्ट पिन देख पा रहे हैं, SW पिन देख पा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड इसमें स्विचिंग सर्किट है ना। स्विचिंग सर्किट जहाँ होता है, स्विचिंग सर्किट का मतलब दो मॉसफेट हो गया, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, और इन मॉसफेट को एक ड्राइवर आईसी कंट्रोल करता है, उस ड्राइवर पे PWM आता है। सारा पार्ट इस आईसी के अंदर है ना। जहाँ हम बूस्ट पिन देख लेते हैं तो वहीं समझ जाना है इसके अंदर स्विचिंग सर्किट है। और वैसे भी ये पहचान में आ रहा है, यहाँ पर कोयल है ना, कोयल लगा हुआ है, तो ये एक स्विचिंग सर्किट से हमारा ये वोल्टेज बनेगी 3.42। तो यही कॉइल है, इस कॉइल पे आके सबसे पहले ये वोल्टेज चेक कर लिया जाता है, ये बन रहा है। तो फिर हम इसके बाद में जो इसका बैटरी का चार्जिंग कॉइल है उस पर वोल्टेज को चेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस एप्पल के बोर्ड पर हमें जाना होता है। तो ये आईसी है। अब ये आईसी को विन का सप्लाई मिलेगा, पिन नंबर 6 पे हमें विन का सप्लाई चेक करना है। ये एनसी है, ये ग्राउंड है ना। ये फीडबैक का पिन है, फीडबैक तब काम करेगा जब ये आउटपुट करेगा, है ना। और आउटपुट करने के लिए इसका स्विचिंग सर्किट एक्टिवेट होना चाहिए। तो स्विचिंग सर्किट एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे देखिए SHDN स्टार ये वाला पिन है ना। ये पिन इसका आप इनेबल पिन समझिए। और ये इनेबल पिन कैसे काम कर रहा है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये लाइन आगे ग्राउंड है ना। तो ये तो लग गया आपके फिल्ट्रेशन पर्पज के लिए, है ना। जो एसी में अनावश्यक कचरा वगैरह आता है तो उसको ये फिल्टर कर देता है और डीसी को ब्लॉक करके रखता है। यहाँ पर देखिए हमारा विन का लाइन है ना। इससे फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, और ये यहाँ पर ग्राउंड है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। इस वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगा। तो ये आईसी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, और जब ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज बन जाएगा। तो इस आईसी को क्या चाहिए, विन का सप्लाई चाहिए। अगर ये विन का सप्लाई इसको नहीं मिलेगा तो ये आईसी काम नहीं करेगी। तो चलते हैं इसको बैक ट्रेस करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर दो डायोड है ना। तो इन डायोड से हमारा सप्लाई आता है। यहाँ पर देखिए हर जगह इसका नाम बदल जाता है, PP Win _G3H _P3V 3V42 G3H, मतलब 3.42 G3 हॉट। हर जगह इसका नाम बदल जाएगा। जिस भी कंपोनेंट से निकलेगा, रजिस्टर से निकले, डायोड से निकले, है ना, उसका नाम बदल जाता है। कोयल के दोनों एंड पे भी नाम अलग अलग होता है। तो नीचे तो ये वोल्टेज डिवाइडर है, यहाँ पर हमारा पोलर कैपेसिटर है, आप प्लस माइनस देख पा रहे हैं, और ये हमारे NPC नॉन पोलर कैपेसिटर है ना। तो अब वे बना हमारा ये डायोड वाला। इस डायोड पे चलते हैं। तो ये डायोड भी यहाँ पे फॉल्टी नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये ड्यूल डायोड वाला पैकेज हो सकता है, अलग अलग डायोड हो सकता है, बोर्ड पर हमें देखना होगा, है ना। मैनी टाइम में डायोड भी खराब हो जाता है, तो आगे आपका सप्लाई नहीं आ रहा है तो ये 3.42 नहीं बनेगा, तो बोर्ड चला जाएगा हमारा डेड में। तो पहले हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम इस डायोड को पकड़ते हैं, PP 18V5 18.5 वोल्ट। तो देखिए अलग अलग चार्जर का अलग अलग इनपुट है इसके अंदर। किसी में 12 वोल्ट का इनपुट होगा, किसी में 13 का होगा, किसी में 14.5 का होगा, किसी में 18 का होगा, है ना। तो वो सप्लाई हमें लेके चलना है ना। तो ये सप्लाई गुजरेगा इसमें 10 ओम की रजिस्टर से। मैनी टाइम ये रजिस्टर भी हमारा यहाँ पर फॉल्टी हो जाता है, तो इस रजिस्टर को भी हमें चेक कर लेना है या बदल के देख लेना है। इसके एक एंड पे वोल्टेज है, इधर वोल्टेज नहीं है ना। तो इस कंडीशन में हमें पहले इम्पीडेंस लेवल पे आगे का सर्किट को चेक करना है। इम्पीडेंस ओके है तो फिर रजिस्टर हमें बदल देना है, हमारा काम हो जाएगा। इससे ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए ये आएगा हमारा एक मॉसफेट पे हमें कनेक्ट कर देता है ना। इस सर्किट को हम बाद में देखेंगे किधर कनेक्टेड है, या यहाँ से ये आउटपुट कहीं लिया जा रहा है ना। तो ये है हमारी P चैनल की मॉसफेट। अब ये P चैनल की मॉसफेट हमारी ओके होना चाहिए,
है ना, अदरवाइज ये वोल्टेज इधर से इधर शिफ्ट नहीं होगा। देखिए डायोड इसको यहाँ पर क्या है, डायोड का पोजीशन इस तरह से है, तो यहाँ पर वोल्टेज होता है इसको ब्लॉक करके रखता है ना। अब जैसा आपको पता है पी चैनल की अगर मॉसफेट होती है तो उसका गेट हमारा क्या लो होना चाहिए। लो का मतलब 0 to 9 वोल्ट। अगर इसके सोर्स पर हमारा इस वोल्टेज से 4 या 5 वोल्ट ज़्यादा है, सपोज मान के चलिए वहाँ पर हमारा 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट का अडेप्टर है, तो 0 to 9 वोल्ट अगर इस पर बनेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इधर से इधर वोल्टेज हमारी शिफ्ट कर जाएगी, तो ये वोल्टेज आगे चली जाएगी। तो मॉसफेट का ओके होना आवश्यक है। अगर ये मॉसफेट ओके नहीं है तो एज ए टेस्टिंग पर्पज इस मॉसफेट को हटा के इसको हमें शॉर्ट कर लेना है ना। वोल्टेज को आगे डाल के, वोल्टेज को आगे कब डालना है, जब इम्पीडेंस लेवल पे आगे का लाइन हमारा ओके है ना, वो हमें टेस्टिंग करना है। जब ये वोल्टेज आगे चला जाएगा तो आगे का G3 हॉट बनने का हमारा काम हो जाएगा। अब मॉसफेट का गेट किस तरह से यहाँ पर ट्रिगर होना है ना, उस चीज को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये वोल्टेज ऊपर से आ रही है ना, ये वोल्टेज आएगी यहाँ। देखिए एक रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है और ये गेट पे कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारा 6.8 वोल्ट का जीनर डायोड लग रहा है ना। तो इस रजिस्टर के ऊपर तो हमारी वोल्टेज अलग होगी जो आगे से आ रही होगी, है ना। लेकिन इस रजिस्टर के नीचे में क्या मिलेगा, 6.8 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा। और जब 6 वोल्ट इसके गेट पर जाएगा तो आप समझ सकते हैं गेट एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा वोल्टेज शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ देखिए डीसी इन, इसका नाम ये है, ये सप्लाई यहाँ पे 6.8 वोल्ट का जीनर है, तो ये 6.8 वोल्ट इस लाइन पे बनाएगा। बाकी इधर से जो हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है उसको ये ग्राउंड में भेज देगा। तो इस रजिस्टर से ऊपर तो जो इनका सप्लाई वो मिलेगा, है ना, इस रजिस्टर के नीचे हमें 6.8 मिलेगा। फिर देखिए 10K के रजिस्टर से पार होकर इसका नाम फिर बदल जाता है और ये गेट पे चला जाता है। तो इस समय हमारा गेट लो है, तो ये मॉसफेट हमारी एक्टिवेट हो जाती है और ये वोल्टेज को शिफ्ट कर देती है, ये वोल्टेज आगे चला जाता है। अब हमें पता करना है ऊपर ये वोल्टेज कहाँ से बन के आ रही है हमारी, है ना। हम चल रहे हैं उल्टा, हम कनेक्टर पे जाके इस तरह से इसको ट्रेस कर सकते थे, लेकिन सर्किट को देखते हुए, है ना। इस लाइन को हमने पकड़ा, यहाँ पर कैपेसिटर है, ये ग्राउंड है ना, ये लाइन ये जा रहा है और ये सीधा पहुंच गए हम हमारे डीसी रेक पर, WTB पावर M82। ये हमारा यहाँ पर MLB to LIO पावर केबल कनेक्टर, है ना। ये हमारा हम जो कनेक्टर है इस पर पहुंच गए हैं, यहाँ से हमारा ये सप्लाई हमें मिल रहा है। तो इस तरह से ये सप्लाई आगे जाता है ना, मॉसफेट पे जाता है, मॉसफेट से निकल के ये आगे रजिस्टर से होता हुआ, ड्यूल डायोड से होता हुआ, और ये आगे हमारा G3 हॉट का लिए जो IC लगा है इस पर आ जाता है और ये हमें सप्लाई मिल जाता है। एक बार इसको भी सर्च करते हैं। सिस्टमैटिक में बस आपको यही है, कौन सा चीज कहां से बन के आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप सर्च कर लीजिए। पूरा नेम कॉपी नहीं हुआ, सॉरी, फिर से नेम कॉपी नहीं हुआ, एक बार दोबारा से नेम को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है ना। फ्यूज के पहले ये कोयल है और ये हमारा बन के आएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं दो मॉसफेट हैं, है ना, एक पैकेज में इनको डाल दिया है
बोर्ड पर हमें देखना होगा अलग अलग है या एक ही पैकेज में है। इसको देखते हुए लग रहा है एक पैकेज में है ना। और ये कनेक्टेड है हमारा जो हम कहते हैं चार्जिंग आईसी, बैटरी चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है ना। तो ये स्विचिंग सर्किट है, ये स्विचिंग सर्किट से 12 पे वोल्टेज बनेगा और ये उस डायोड पे कनेक्टेड है ना। तो इन केस उस डायोड पे सप्लाई कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा बन के, है ना, इन हेल्प ऑफ बैटरी की सहायता से। अगर बैटरी लगा हुआ है उस समय, अडेप्टर नहीं लगा हुआ है तो उस समय ये सप्लाई हमारा वहां पर चला जाएगा। तो उस तरह से हमारा G3 हॉट वहां पर बन जाएगा। अब इस आईसी का रिक्वायरमेंट पे जाएंगे तो वही है हमारा। सबके पहले इसको हमें सप्लाई देखना है ना। तो पिन नंबर 2 देखिए, इसका डीसी इन है और ये डीसी इन हमारा इस रजिस्टर से, ये देखिए 20 लिखा हुआ है तो 20 ओम की यहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है। तो ये रजिस्टर का ओके होना आवश्यक है ना। इसके पहले ये डायोड लगा हुआ है और इसी से आप देखिए सप्लाई आ रहा है ना डायोड पर। और इसी से ये रजिस्टर फर्स्ट, ये रजिस्टर सेकंड और ये नीचे हमारा ग्राउंड है ना। ये लाइन हमारा ग्राउंड। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया और इसके सेंटर पॉइंट से देखिए चार्ज अंडरस्कोर एसी इन। तो अडेप्टर का यहाँ पे डिटेक्शन ले लिया गया है एसी इन, है ना। इसी प्रकार से एससी ओके, जो इनमें ध्यान देने वाला पिन है जो हम अभी तक चेक करते आए हैं, इसका आईसी का खुद का सप्लाई बनेगा। यहाँ पर देखिए वीडीडी, वीडीडीपी, है ना। तो इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी है। CSIP, CSIPN ये किससे कनेक्टेड होता है हमारा, CLR से कनेक्टेड होता है। तो देखिए ये यहाँ आके यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये देखिए 0.020 ओम की ये रजिस्टर है R7120। तो हमारा CLR है ना। ये CLR पे हम चेक कर सकते हैं। तो इसी से हमारा एम्पियर का ये कैलकुलेशन लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव करके, है ना। ये आईसी का इंटरनल कैलकुलेशन होता है। और ये देख पा रहे हैं ए गेट, एस गेट, एल गेट, यू गेट। एल गेट, यू गेट तो इसके स्विचिंग सर्किट के लिए काम में लिया है। ये बूट पिन है ना। इस बूट पिन से वही हमारा देखिए बूस्ट कैपेसिटर कनेक्टेड है। SDA, SCL सब कुछ वही है ना। तो रिक्वायरमेंट पे हमें जाना है फिर, है ना। अगर ये हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है तो फिर हमें इस आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करना होगा, है ना। रिक्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ है। देखिए ये G3H का सप्लाई यहाँ पर भी आ रहा है। अगर ये नहीं आएगा तो काम नहीं होने वाला है। तो उससे पहले सबसे पहले हमारा ये बनना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए मॉसफेट पे कौन सा सप्लाई लिया गया है। तो फिर से नाम चेंज है इस रजिस्टर के ऊपर। ये आ जाते हैं यहाँ पर 2 मॉसफेट हैं, ए गेट, एस गेट यहाँ से। और देखिए PPDC इन GCH फ्रॉम अडेप्टर, है ना। अडेप्टर से ये आएगा। तो इस तरह से है हमारा मेन जो मकसद था इसके अंदर G3 हॉट को समझना था, वो हमने समझा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।